आज हम लोग मैराथन गणित में सांख्यिकी के ऑब्जेक्टिव के बारे में जानेंगे। सांख्यिकी के जितने सारे टॉपिक्स पर ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड के परीक्षाओं में, उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले आपको ये सारा पॉइंट्स याद रखना पड़ेगा। इसको अगर आपने याद कर लिया तो आप परीक्षाओं में सांख्यिकी के सारे प्रश्नों को पूरे से पूरे तोड़ लीजिएगा और आसानी से तोड़कर सारे प्रश्न प्राप्त कर लेंगे। पहले जानिए, केंद्रीय प्रवृत्ति के तीन मापक होते हैं, माध्य, माध्यक और बहुलक। इस पर भी प्रश्न आते हैं। वर्ग चिन्ह बराबर होता है उच्चतम मान जो निम्नतम मान बटे 2। परिसर बराबर होता है उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान। वर्ग अंतराल दो तरह से होते हैं, अवर्जी और समावेशी। आंकड़े दो तरह के होते हैं, प्राथमिक आंकड़े और गौण आंकड़े। माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 गुने माध्य माइनस माध्यिका होता है। माध्य बराबर होता है चर मानों का कुल योग बटे चर मानों की संख्या, और ये बिल्कुल सटीक होता है। उसी प्रकार बहुलक बराबर होता है सर्वाधिक बारंबारता वाली संख्या। माध्यक बराबर होता है यदि n विषम हो तो n+1/2 चर मान, और माध्यक बराबर होता है 1/2 इंटू n/2 प्लस n/2 प्लस 1 चर मान। इसको याद रखेंगे तो आप सारे सांख्यिकी के स्टैटिस्टिक्स के प्रश्नों को आप सॉल्व कर ले। अब आते हैं प्रश्नों पर। सांख्यिकी के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह किस पर पूछे जाते हैं, तो परिसर निकालने पर प्रश्न आता है कि संख्या दिए रहेंगे या कहेंगे उसमें से निम्नलिखित में से परिसर क्या होगा। तो आपको वही सूत्र याद रहेंगे कि उच्चतम मान जो होगा उसमें से निम्नतम मान घटा के आप परिसर निकालेंगे। वैसे ही वर्ग चिन्ह पर जो प्रश्न पूछेंगे तो इसके लिए आप क्या करना है, दोनों संख्याओं को जोड़ देना है 2 से भाग देकर, और ठीक बीच के संख्या को आप वर्ग चिन्ह के तौर पर प्रस्तुत कर देंगे। इस टॉपिक को याद रखिए। संचयी बारंबारता वक्र का दूसरा नाम त्वरण होता है, और से अधिक त्वरण और से कम त्वरण के जो कटान बिंदु होते हैं उसी को माध्य कहा जाता है, उस संख्या को माध्य कहा जाता है। माध्य निकालने पर प्रश्न आएंगे तो आपको वही करने हैं। जैसे प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो रफ में जाएंगे और प्रथम 5 विषम संख्याओं को लिखकर उसको जोड़कर और फिर जितने संख्या है उतना से भाग देकर आप प्राप्त कर सकते हैं। अज्ञात x निकालने पर भी प्रश्न आते हैं, तो इसके लिए एक टेक्निक है। जैसे कहेगा 4, 5, 9, 11 और x का मान 7 है तो x का मान क्या होगा। तो जब ये माध्य कह रहा है 7 है तो इसका मतलब 4 भी बोल रहा है कि मेरा मान 7 है, 5 भी बोल रहा है, 9 भी बोल रहा है, 11 भी बोल रहा है और x भी बोल रहा है। इसलिए 5 संख्याओं का माध्य 7 है, इसलिए 5 संख्याओं का टोटल योगफल 35 हो जाएगा, और इसी का इस सारे संख्याओं को जोड़कर तुलना करेंगे और x के मान को आप निकाल सकते हैं। बहुलक निकालने वाले प्रश्न बड़े आसान होते हैं। जो दिए गए संख्या है उसमें सबसे ज्यादा बार जो संख्या आएगा वही बहुलक होगा, और अगर x पर पूछ दिया जाए कि x का बहुलक 9 है तो x का मान क्या होगा, तो जो x बहुलक दिया होगा जितना आएगा बहुलक वही x का मान होता है। और माध्य निकालने पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसमें से वही करना है। आप उसको घटते और बढ़ते क्रम में ले आइए। अगर विषम संख्या उसकी गिनती है, ठीक बीच की जो संख्या है उसको आप माध्य निकाल लीजिए। अगर गिनती में सम है तो दो संख्याओं के ठीक बीच की संख्या जो दशमलव में होगी वो उसकी संख्या होगी। इस प्रकार से आप सारे सांख्यिकी के प्रश्नों को हल कर सकते हैं।